नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आज हम मना रहे हैं हमारी आज़ादी के 75 साल। आज का दिन सभी देशवासियों के लिए बेहद खास है और आज कुछ खास बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कही हैं। आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, देश भर में उत्सव है। हिंदुस्तान ने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण किया, इसके बाद देश को संबोधित किया। 1947 में प्रधानमंत्रियों को के नाम से देश को संबोधित किया जाता है। प्रधानमंत्री देश के तमाम नागरिकों को संबोधित करते हैं और यही प्रथा रही है जब से देश आज़ाद हुआ है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को आज अपने संबोधन में याद किया है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आइए आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने और क्या कहा। भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की एक अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले पर पहुंचे और देश को संबोधित किया, उस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया है। ध्वजारोहण के वक्त की तस्वीरें, बच्चों के बीच जाकर प्रधानमंत्री बच्चों से मिले थे, उन सभी से जाकर उन्होंने मुलाकात की थी, बापू को श्रद्धांजलि देने भी पहुंची और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया गया उस वक्त की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आज सुबह की, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। देश आज 75 साल अपने आज़ादी के मना रहा है। आज 75 साल पूरे हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए और इस मौके को खास बनाने के लिए अमृत महोत्सव के रूप में इस स्वतंत्रता के मौके को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। हर घर तिरंगा जैसे अभियान चलाए गए हैं। तमाम सरकारों ने भी साथ दिया। जो राज्य सरकारें थी उन्होंने केंद्र सरकार का साथ दिया। हर हाथ तिरंगा जैसे अभियान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चलाए, लोगों को तिरंगे बांटे गए, जगह जगह
आज तिरंगे नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीर आज देश भर की हमें देखने को मिल रही है। 13 तारीख से 15 तारीख तक सभी से आह्वान किया गया था कि आप अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। हमने देखा तिरंगा रैली निकाल रहे हैं तमाम लोग, तमाम जो सोसाइटीज हैं वहां पर भी तिरंगा रैली निकाली गई है। देखिए, खास बात दरअसल क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी अभियान को लेकर आते हैं, जब भी कोई बात कहते हैं, तो हर बार देश के लोगों को साथ जोड़कर वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात करी तो तमाम लोग स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ गए। जो तमाम नेता थे झाड़ू लेकर सड़कों पर आए, लोग अपने अपने मोहल्लों में ध्यान रखने लगे, सड़कों पर ध्यान रखने लगे। गंदगी का जो गाड़ियां चलाई गई, डोर टू डोर सर्विस अब उपलब्ध कराई जा रही है कूड़ा कलेक्ट करने की, उसमें किस तरह से लोग जुड़े थे। उसके बाद हमने कोरोना काल में देखा कि जो तमाम कोरोना वॉरियर्स थे उनका मनोबल बढ़ाए रखने के लिए ताली और थाली बजाने को कहा गया। तमाम लोग अपने घरों से निकलकर आ गए थे, ताली और थाली बजाई थी। इसी तरह से दिए भी जलाए गए थे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और इसी कड़ी में हम देखें तो प्रधानमंत्री ने अब जब हर घर तिरंगा की बात करी, तिरंगा यात्रा की बात करी, तो सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि आम जनता ने उनका साथ दिया। और यही ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, यही ताकत है इस भारत की, भारत के स्वर्णिम काल की, कि पूरा देश एक होकर चल रहा है, एक झंडे के नीचे चल रहा है, एक प्रधानमंत्री के कहे अनुसार चल रहा है। पूरा देश एकजुट होकर चल रहा है। हमने देखा तमाम समुदाय के लोग आगे आए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए। देश में जगह जगह तिरंगे बिकते हुए नजर आए, लोग मुफ्त में तिरंगे बांट भी रहे थे। और बेहद खूबसूरत तस्वीर आज जब हम अपने घरों से निकल रहे थे, जब हम दफ्तर की तरफ आ रहे थे, तो कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जहां पर तिरंगा ना फहराया गया हो। दरअसल ध्वजारोहण के लिए भी कुछ खास नियम होते हैं। फ्लैग कोड हमारे देश में बनाया गया है और इस फ्लैग कोड में भी कुछ ढील देने की बात इस बार की गई, क्योंकि आमतौर पर आप निजी प्रतिष्ठानों पर इस तरह से तिरंगा नहीं लगा सकते हैं। समय बंधा हुआ होता है, सूरज ढलने तक आपको तिरंगा हटाना होता है। तो उन तमाम चीजों में ढील दी गई थी, क्योंकि 3 दिन तक तिरंगा फहराने की बात कही गई थी। लेकिन हमको इसके साथ ये भी याद रखना होगा कि तिरंगे का अपमान ना होना पाए। शाम से पहले हमको ये तिरंगा हटा लेना होगा, तिरंगा फटा हुआ ना हो। और जब आप तिरंगा हटाते हैं अपने घर पर, जो आपने तिरंगा फहराया है अपनी बालकनीज में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, उस तिरंगे को वहां से हटाने के बाद, इस आजादी के जश्न के बाद, उस तिरंगे को ससम्मान आप संभाल कर रखते, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है जब 75 साल का आजाद भारत आज एक बार फिर लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करता देख रहा था।